वैसे मई दिवस मजदूर वर्ग का दुनिया भर में मनाया जाने वाला उनके हकों के लिए जो संघर्ष है उसका एक हिस्सा है। आज यहाँ पे भी जो कलेक्ट्रेट के सामने पूरा मजदूर वर्ग सीआईटीयू के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि मई दिवस के अवसर पर आज ऐसा माहौल है देश भर में कि जो सत्ता में है वो मजदूर वर्ग के हर हकों को छीन रहे हैं, जो बहुत कुर्बानी देके काफी संघर्ष करके हासिल किए हैं उसको छीना जा रहा है। 4 लेबर कोड ले आके मजदूर वर्ग का जो संगठित होने का हक है, उसके साथ साथ 8 घंटा रोजगार का जो बात है, ये सभी को छीनकर अभी जैसे कॉर्पोरेट घराने मांग कर रहे हैं कि कोई 12 घंटा मांग कर रहे, कोई 14 घंटा 16 घंटा एक दिन काम करने में मजबूर करना, ये चल रहा है। और अभी देश भर में दिल्ली हमारे देश के राजधानी के आसपास में ही हम देखें कि जैसे ग्रेटर नोएडा में है, हरियाणा में बड़े आंदोलन भी अभी हो रहे हैं। उसमें एक महीने में इतना कम वेतन दिया जा रहा है, 11,000 से कम वेतन दिया जा रहा है। महंगाई बढ़ रहा है और लोग जी नहीं पा रहे, खर्च उठाने घर का खर्च उठाने नहीं पा रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। इसके चलते उनके हकों को मांग करते हुए सड़कों पर उतरे हो, उस पर दमन हो रहा है। नोएडा में ही 400 के आसपास मजदूर को अभी भी जेल में बंद रखा गया। आज जो मई दिवस के अवसर पर जो दुनिया भर में खुशी से मनाते हैं मजदूर, उस अवसर पर भी लोगों को घर में बंद रखना, पुलिस पूरा दफ्तर को घेर कर रखना, ये सभी वहां चल रहा है। तो इसके खिलाफ भी हमारा जो मजदूर वर्ग का जो जनवादी हक है उसके लिए भी ये संघर्ष। इस महीने में अभी 13 तारीख को मजदूर वर्ग के हर संगठन, केंद्रीय ट्रेड यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, खेत मजदूर यूनियन के संगठन सब एकजुटता के साथ इन मुद्दों पर और किसानों पर और खेत मजदूर पर जो हमला है उसको भी लेते हुए आगे का रणनीति तय करेंगे। एक मुद्दा है महिला आरक्षण बिल, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो गया, तो उसको तुरंत लागू करने का पक्ष में हम लोग पूरा का शुरू से ही महिला आरक्षण के लिए लड़ने वाला पार्टी हमारा है। हमारा उसी तरीके से जो जन संगठन है महिला समिति, ये संघर्ष में रहा है। अब इसको जिस तरीके से ये लागू करना चाहते हैं और जिस तरीके से जानबूझ के जो डिलिमिटेशन के साथ जोड़ते हुए इसको ले आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं अभी तो है जो पार्लियामेंट में जितना सीट है उसका 33% महिला को आरक्षण दीजिए, ये हमारा मांग है। ये सिर्फ चुनाव से पहले जो विधानसभा के चुनाव थे उससे पहले नरेंद्र मोदी एक पूरा एक ढोंग रचते हुए महिला के प्रति एक ये सहानुभूति के रूप में वो इस बिल को ले आए। पूरा ढोंग है ये, क्योंकि उसके साथ डिलिमिटेशन और ये दोनों जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा, दूसरा एक मुद्दा है पेट्रोल डीजल के रेट के बारे में। जब सिलेंडर का आज रेट बढ़ा है, पार्टी की तरफ से कैसे विरोध आगे किया जाएगा, इसका क्या? ये एक तो हम रूस से पेट्रोल वगैरह लेते थे, अब अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो कहना है उसके सामने घुटना टेकते हुए, सरेंडर करते हुए नरेंद्र मोदी उनका बात मान रहे हैं। अभी डीजल और पेट्रोल का, मैं जस्ट तेलंगाना से लौटा हूं, लंबे कतार पेट्रोल बंक के सामने गाड़ियों का है और मिल नहीं रहा। गैस का हम जानते, घरेलू जो इस्तेमाल के लिए जो है उसका भी दाम बढ़ रहा है, कमर्शियल वाला बढ़ रहा है, काफी छोटे जो होटल वगैरह है वो बंद भी हो रहे हैं काफी जगह पे। अब खाद का किल्लत भी है। मई तक हमारे पास यूरिया का पहले जो आया वो है, पर दुनिया भर में यूरिया का दाम में 65% बढ़त हुआ है। और जून से बुआई है, खरीफ का बुआई है और धान और मक्का और कपास ये सब का खेती शुरू होगा, तब हमारे पास बिल्कुल ये खाद भी नहीं होगा। इस साल ये भी ये फोरकास्ट किया गया है कि बारिश भी कम होने वाला, मानसून कम होने वाला है। तो ऐसे स्थिति में किसान का लागत खर्च बढ़ते जाना
उत्पादन कम होना, क्योंकि खाद वगैरह उसका उपलब्ध नहीं होना, इस सब के चलते और गहरा संकट के दिशा में जा रहे। हमारा सरकार जो है पूरा विफल हुआ है। वो कुछ भी किसान का या मजदूर को कुछ एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए।